Dear students, in part 4 of Being Neighborly, or in our last videos, we have seen that the main character of our story, Jo, is curious to know about her neighbor, Laurie. She wants to meet him, and one day she goes there. She helps to put all the things well on their places in Laurie's room. She tells Laurie that she has been acquainted with all her neighbor except Laurie. तो पिछले वीडियो में हमने ये सब देखा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है बेइंग नेबरली का जो वो उसका जो नेबर होता है लॉरी उसके बारे में जानना चाहती है और एक दिन वो उसके घर पे भी जाती है। उसको उसका जो रूम होता है उसमें जो चीज़ें अच्छी तरह से रख के उसको हेल्प भी करती है और उसे कहती है कि हमारे जो भी नेबर है सारे नेबर के साथ पहचान हो चुकी है सिर्फ लॉरी को छोड़ के। तो टुडे वी विल सी द रिमेनिंग स्टोरी ऑफ बीइंग नेबरली। You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. तभी लॉरी कहता है जब जो उससे कहते हैं कि हमारी सारे नेबर्स के साथ पहचान हो चुकी है सिर्फ तुम्हें छोड़ के, तभी लॉरी कहता है कि देखो ग्रैंडपा क्या करते हैं, ग्रैंडपा लिव्स अमॉन्ग हिज बुक्स एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपन्स आउटसाइड। वो उनके जो किताबें हैं किताबों के बीच में ही रहते हैं और बाहर क्या चालू है क्या हो रहा है इसके बारे में वो उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मिस्टर ब्रूक माई ट्यूटर डजंट स्टे हियर यू नो एंड आई हैव नो वन टू गो अबाउट विथ मी सो आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन। और वो बताता है मिस्टर ब्रूक जो मेरे ट्यूटर है इट डजंट स्टे हियर, वो यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे नहीं रुकते। यू नो तुम्हें तो पता ही है कि वो यहाँ पे नहीं रहते। एंड आई हैव नो वन टू गो अबाउट विथ मी, और कहीं पे अगर मुझे जाना है बाहर जाना है तो मेरे साथ जाने के लिए फिर यहाँ पे कोई नहीं होता है। सो आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं घर पे ही रुकता हूँ, जो कुछ भी कर सकता हूँ जैसा चल रहा है वैसे मैं चलने देता हूँ, ऐसा लॉरी बताता है। दैट्स बैड, दैट्स बैड मीन्स दैट इज़ नॉट गुड। यू ऑट टू मेक एन एफर्ट एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्क। तो जो उसे कहते हैं दैट्स बैड, ये जो बात है ये कुछ ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए। यू ऑट टू मेक एन एफर्ट एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्क। अगर तुम्हें कोई कहता है आने के लिए, पूछता है तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, इस तरह से तुम्हें बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, तभी तुम्हारे क्या होंगे बहुत सारे फ्रेंड बनेंगे। एंड प्लीजेंट प्लेसेस टू गो टू, और तुम्हारे पास जाने के लिए कुछ अच्छी प्लेसेस जो तुम लाइक करते हो ऐसी जगह भी तुम्हारे पास होंगी। नेवर माइंड बीइंग बैशफुल, बैशफुल वही शायनेस शर्माना, कि तुम्हारा जो शर्मिला स्वभाव है इस पे तरफ तुम माइंड मत करो, इसके तरफ तुम ध्यान मत दो। इट वॉजंट लास्ट लॉन्ग इफ़ यू कीप गोइंग, अगर तुम बाहर जाना शुरू रखोगे दूसरों के घर पे जाओगे तो तुम्हारा जो बैशफुल नेचर है शाय नेचर है ये अपने आप क्या होगा वो चले जाएगा, ये लास्ट तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ऐसा जो लॉरी से कहती है। लॉरी टर्न रेड अगेन बट वॉजंट ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मीन्स टू डिसप्लीज, यहाँ पे हम कह सकते हैं मन दुखना, निराश होना। वॉजंट ऑफेंडेड एट बीइंग एक्यूज्ड ऑफ बैशफुलनेस, कि ये बात सुन के जो लॉरी है उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, लज्जा से लाल हो गया। बट वॉजंट ऑफेंडेड एट बीइंग अक्यूज्ड ऑफ बैशफुलनेस, लेकिन ये जो बैशफुलनेस का एक आरोप जो ने उसके ऊपर लगाया था उसके वजह से वो उसका मन जो है वो नहीं दुखा, वो डिस्प्लीज नहीं हुआ। फॉर देयर वॉज सो मच गुड विल इन जो इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू टेक हर ब्लंट स्पीचेस एज काइंडली एज दे वेयर मीन्ट, क्योंकि जो का जो नेचर था, जो ने जो बात कही थी उसमें एक गुडविल था, उसका जो नज़रिया था कहने का उसके पीछे का वो अच्छा था, इसलिए जिस तरह से वो बेधड़क ब्लंटली कोई भी बात कह देती थी फिर भी उसके जो पीचेस होते थे जो बातें होती थी दे आर काइंडली, वो काइंड होती थी, दे वेयर मीन्ट, और उसमें काइंडनेस होती थी, इसलिए ही उसके ऊपर निराश होने की कोई मतलब वजह ही नहीं थी, ये लॉरी को पता था।
डू यू लाइक योर स्कूल आस्क द बॉय चेंजिंग द सब्जेक्ट। तभी इस सब्जेक्ट को चेंज करते हुए लॉरी ने जो से पूछ लिया, डू यू लाइक योर स्कूल, कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल पता अच्छी लगती है क्या। आफ्टर अ लिटिल पॉज ड्यूरिंग विच ही स्टेयर्ड एट द फायर एंड जो लुक अबाउट हर वेल प्लीज। और वहाँ पे कुछ देर तक दोनों भी एकदम चुपचाप रहे, कुछ देर तक वहाँ पे पॉज था। ड्यूरिंग विच ही स्टेयर एट द फायर, और उसी पॉज के बीच में जो लॉरी है फायर की तरफ देखने लगा। एंड जो लुक अबाउट हर वेल प्लीज, और जो भी तब प्लीज थी, मतलब ये बात पूछने के बाद उसके चेहरे के ऊपर खुशी थी। डोंट गो टू स्कूल आई एम अ बिजनेस मैन गर्ल। तभी उसने बताया कि आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल में नहीं जाती हूँ। आई एम अ बिजनेस मैन गर्ल, तो मैं कैसे क्या हूँ, एक बिजनेस मैन लड़की हूँ। तो कौन सा बिजनेस जो यहाँ पे करते हैं हम देखते हैं। आई मीन आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट अंट, कि मेरी एक अंट है, ग्रेट अंट है, उसके यहाँ पे मैं जाती हूँ क्या करने के लिए। टू वेट ऑन मीन्स टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल हु टेक देयर डिनर। टू वेट ऑन परोसना, खाना परोसना हम कह सकते हैं। माई ग्रेट अंट, तो मेरी जो ग्रेट अंट है उसके यहाँ पे खाना परोसने में जाती हूँ, वो काम मैं करती हूँ। एंड ए डियर क्रॉस ओल्ड सोल सी इज, तो वो कैसी है, वो लेडी कैसी है। डियर क्रॉस ओल्ड सोल सी इज टू, आंसर जो उसने उत्तर दिया कि वो लेडी कैसे है, ग्रेट अंट कैसी है। सी इज अ डियर, मैं उसे बहुत चाहती हूँ, लेकिन कैसे, क्रॉस ओल्ड, थोड़ी सी एंगर वाली, गुस्से वाली वो है, ऐसा वो बताती है। लॉरी ओपन हिज माउथ टू आस्क अनदर क्वेश्चन, तभी लॉरी ने दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए अपना जो माउथ है वो ओपन किया। बट रिमेंबरिंग जस्ट इन टाइम दैट इट वॉजंट मैनर्स टू मेक टू मैनी इंक्वायरीज इन टू पीपल्स अफेयर्स, तभी उसको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो भी लोगों के अफेयर्स होते हैं, जो भी बातें होती है, चीज़ें होती है, उनमें ज़्यादा करना, इंक्वायरीज करना उनके बारे में, ज़्यादा चौकसी करना वगैरह अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा मैनर्स नहीं है, अच्छा शिष्टाचार नहीं है। जब ये उसको रियलाइज़ हुआ तो क्या हुआ, ही शट इट अगेन, उसने अपना जो माउथ है वो बंद कर दिया। एंड लुक अनकम्फर्टेबल, और थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी वो लगने लगा, अस्वस्थ भी लगने लगा। जो लाइक हिज गुड ब्रीडिंग, तभी जो को उसका ये जो स्वभाव है गुड ब्रीडिंग, उसके जी मतलब कर्टसी है, ये सौजन्य है, अच्छापन है, जो को अच्छा लगा। एंड डिडंट माइंड हैविंग अ लाफ एट अंट मार्च, सो सी गिव हिम अ लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजेटी ओल्ड लेडी। फिजेटी वही रेस्टलेस ओल्ड लेडी। और जो ने क्या किया कि अगर जो ने सोचा मैं इसे अंट के बारे में बताऊंगी, जो अंट मार्च है उसके बारे में बताऊंगी, और अगर उसके ऊपर लॉरी हंसता भी है तो उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा, इसलिए उसने जो लेडी है, फिजेटी लेडी, रेस्टलेस लेडी, बेचैन प्रकार की जो लेडी है अंट मार्च, उसके बारे में एक लिवली डिस्क्रिप्शन, उसका सजीव वर्णन उसके सामने करना शुरू किया। हर फैट पुडल, द पैरट दैट टॉक स्पेनिश एंड द लाइब्रेरी वेयर सी रिवेल्ड, तो उसने क्या क्या बताना शुरू किया उस अंड के फैट पुडल के बारे में। पुडल क्या है, पुडल इज अ ब्रीड ऑफ डॉग हैविंग कर्ली हेयर, एक क्या कह सकते हैं हम, कुत्ते की जमात है जो फैट होता है, कर्ली हेयर जिसके ऊपर होते हैं, तो पुडल वही यहाँ पे डॉग, उस डॉग के बारे में बताया। द पैरट डैट टॉक स्पेनिश, उस पैरट के बारे में बताया जो स्पेनिश में बात करता है। एंड द लाइब्रेरी वेयर सी रिवेल, और वो लाइब्रेरी के बारे में बताया जहाँ पे ये लेडी क्या करती है, अंट मार्च क्या करती है, वेयर सी एन्जॉयड इन अ लिवली नॉइज वे विदाउट ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, तो नाइज जोर जोर से बातें करना पसंद करती है, ये एंजॉय करती है। ये लाइब्रेरी के बारे में, उस चीज़ के बारे में भी बताया। लॉरी एन्जॉयड दैट इमेंसली, लॉरी ने ये सारी बातें जो है वो इमेंसली एंजॉय करने लगा। एंड व्हेन सी टोल्ड अबाउट द प्रीम ओल्ड जेंटलमैन, प्रीम मीन्स नीट, अच्छे से मतलब तैयारी करके आया हुआ, प्रीम ओल्ड जेंटलमैन हु केम वंस टू ऊ अंट मार्च, कि जब वो यहाँ पे बताना शुरू किया कि एक बार क्या हुआ, एक जो ओल्ड जेंटलमैन है अच्छे से तैयारी करके वहाँ पे आया, किस लिए, हु केम वन टू ऊ अंट मार्च, अंट मार्च के साथ ऊ मीन्स टू कोर्ट, प्रेम याचना करना, तो प्रेम याचना करने के लिए वो वहाँ पे आया। एंड इन द मिडल ऑफ अ फाइन स्पीच, उन दोनों के बीच में जो बातें चालू थी उसके बीच में क्या हुआ, हाउ फॉल हैड ट्रिक्ड हिज वीक ऑफ टू हिज ग्रेट डिसमे, कि क्या हुआ
कि जो उनके बीच में जो भी बातें चालू थी वो बात अंट जो है, अंट मार्च शायद ज़ोर से चिल्लाने लगी, उसके ऊपर गुस्सा करने लगी और फिर डिस्मे मीन्स डर के कारण, डर के जो वहाँ पे आया हुआ फॉल था उसने क्या किया, अपना जो विक था, उसके सर के ऊपर एक विक था, वो विक उसने क्या किया, ट्रिक्ड ऑफ मीन्स टू फुल ऑफ, उसने वो ज़ोर से खींच लिया। ठीक है, तो सर के ऊपर विक था, मतलब वो जो व्यक्ति था, ओल्ड जेंटलमैन था, वो टकला था। और ये देख के फिर क्या हुआ, द बॉय ले बैक एंड लाफ टिल द टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स। वो सोफे पे ऊपर जो लॉरी था बैठा हुआ था, वो एकदम सोफे पे ऊपर मतलब ऐसे पीछे होके बैठ गया और इतने ज़ोर से हंसने लगा, ज़ोर से हंसने लगा कि उसके आंखों से आंसू आ गए, आंसू निकलना शुरू हो गए और आंसू उसके चिक्स के ऊपर, गालों के ऊपर आ गए। एंड मेड पॉप्ड हर हेड इन टू सी व्हाट वॉज द मैटर। और तभी एक नौकरानी ने भी अंदर झाँक के देखा कि लॉरी इतने ज़ोर से क्यों हंस रहा है, क्या मैटर है, वो ये देखने के लिए उसने भी अंदर झाँक के देखा। ओह दैट डज मी नो एंड ऑफ गुड, टेल ऑन प्लीज़। और वो जो को रिक्वेस्ट करने लगा कि तुमने जो बातें बताई इतना मेरे लिए बहुत कुछ नहीं है, और बताओ, टेल ऑन प्लीज़। सी सेड टेकिंग हिज फेस आउट ऑफ द, ही सेड, उसने बोला, टेकिंग हिज फेस आउट ऑफ द सोफा कुशन, सोफा के कुशन के अंदर फेस दबा के वो हंस रहा था, वहाँ से फेस बाहर निकाल के, रेड एंड शाइनिंग विथ मेरीमेंट, कि मेरीमेंट के कारण, खुशी के कारण उसका चेहरा जो है लाल हुआ था, वो शाइन कर रहा था। मच इलेटेड विथ हर सक्सेस जो डिड टेल ऑन, कि जो को लगा चलो अपन लॉरी को हंसाने में सक्सेसफुल तो हो गए, और अपने सक्सेस के कारण जो है आगे उसे बताने लगी ऑल अबाउट देयर प्लेस एंड प्लान्स, उनकी जो भी प्लेस है, जिस तरह से वो बहनें खेलती है, उनके जो जो प्लान्स वो करती है, सारी चीज़ें जो बताने लगी। देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी जो होप्स है, आशाएं, आकांक्षा है, उनके जो फियर्स है, डर है, फॉर फादर, फादर के लिए, उनके फादर से वो कैसे डरती है, क्या सब बातें वो बताने लगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच द सिस्टर लिव्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्टेड इवेंट है, जो घटना है, ये जिसके बीच में वो चारों सिस्टर जिस दुनिया में रहते हैं, वो भी जो ने उसे बताया। देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स, बुक के बारे में उन्होंने बातें की। एंड टू जोस डिलाइट सी फाउंड दैट लॉरी लव्ड देम, और जो को इस बात की खुशी हुई कि जो लॉरी है, लॉरी भी उन पुस्तकों से, जो बुक है, मतलब किताबें, किताबों से प्रेम करता है। कितना, एज वेल एज सी डिड, जितना जो करते हैं उतना ही प्रेम किताबों से लॉरी भी करता है। एंड हैड रीड इवन मोर देन हर सेल्फ, और जितना वो खुद पढ़ती है इन किताबों को, उससे ज़्यादा वो पढ़ना पसंद करता है। ये देख के जो को भी खुशी हुई। इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन एंड सी अवर्स, ग्रैंडफादर इज़ आउट। और उसने, लॉरी ने कहा कि अगर तुम्हें किताबें इतनी अच्छी लगती है, जो से वो बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम्हें किताबें इतनी अच्छी लगती है, तुम क्या करो, कम डाउन एंड सी अवर्स, नीचे चलो और हमारी किताबें तुम देखो। ग्रैंडपा इज़ आउट, ग्रैंडपा बाहर गए हुए हैं। सो यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा कहाँ पे गए हैं, बाहर गए हैं। सो ओके, लॉरी गेटिंग अप, लॉरी यहाँ पे उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा बाहर गए हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तब जो कहती है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिटर्न जो विथ अ टॉस ऑफ द हेड, कि अचानक सिर घुमा के, एकदम सिर घुमा के वो बोलने लगी कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से मैं नहीं डरती हूँ। आई डोंट बिलीव यू आर, एक्सक्लेम द बॉय, उसने भी कहा कि आई डोंट बिलीव यू आर, कि मुझे भी इस बात पे मतलब भरोसा मेरा ये नहीं है, मतलब कि यू आर, कि तुम डरती होंगी, इस बात के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मतलब ये बात तय है कि तुम नहीं डरती होंगी। लुकिंग एट हर विथ मच एडमिरेशंस, एडमिरेशंस के साथ, प्रशंसा के साथ वो उसके तरफ देखने लगा। दो ही प्राइवेटली थॉट सी वुड हैव गुड रीजन टू बी अ ट्राइफल अफ्रेड ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, तभी देखा उसने बहुत एडमिरेशन के साथ, प्रशंसा के साथ वो जो की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी उसने ये सोचा प्राइवेटली
मतलब खुद के मन में उसने सोच लिया कि जो को डरने का रीज़न भी है, जो ओल्ड जेंटलमैन है उसके दादाजी हैं मिस्टर लॉरेंस, उससे डरने का एक रीज़न भी उसके पीछे है। क्या? इफ़ सी मेट हिम इन सम ऑफ हिज मूड्स, अगर उसके कुछ मूड्स में, अलग प्रकार के मूड में अगर वो उससे मिले तो डरने का उसके अंदर एक कारण भी है, ऐसा उसने मन में सोच लिया। द एटमोसफेयर ऑफ द होल हाउस बीइंग समर लाइक, उसके घर का तब का जो एटमॉस्फेयर था लॉरी के घर का, इट वॉज बीइंग समर लाइक, जैसा समर में होता है। लॉरी लेड द वे फ्रॉम रूम टू रूम, लॉरी उसे जो रूम थी, रूम अलग अलग रूम में से उसे रास्ता दिखाते हुए आगे लेके जा रहा था। लेटिंग जो स्टॉप टू एग्जामाइन व्हाट एवर स्टक हर फैंसी, और चलते चलते जो के फैंसी को, जो भी अच्छा लगे, मन को जो भी अच्छा लगे वो एग्जामाइन करने के लिए, वो देखने के लिए जो वहाँ पे रुकती थी, स्टॉप होती थी और वो देख के रुक के सब देखती थी। एंड सो एट लास्ट दे केम टू द लाइब्रेरी, और अंत में वो लाइब्रेरी में आए जहाँ पे किताबें रखी हुई थी। वेयर सी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड फ्रेंड्स मीन्स टू लिव अबाउट हैप्पीली, खुशी से क्या करना, जंप करना। तब वहाँ पे जब आई और उसने देखे सब किताबें, सी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड फ्रैंक्ड एज सी ऑलवेज डिड व्हेन स्पेशली डिलाइटेड, तो उसने छोटे बच्चे जिस तरह खुशी से उछलते हैं, जंप करते हैं, और जो भी हमेशा जब डिलाइटेड होती थी, हैप्पी होती थी तब करती थी, उस तरह उसने लाइब्रेरी देख के बाद भी वहाँ से वो खुशी से उछलने लगी। इट वॉज लाइन विथ बुक्स, कि वहाँ पे किताबों की लाइन लगी हुई थी। एंड देयर वेयर पिक्चर्स एंड स्टैचूज, कुछ पिक्चर वहाँ पे रखे हुए थे, कुछ स्टैचूज जो पुतले होते हैं वो वहाँ पे रखे हुए थे। एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज, और वहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स टू ड्रॉ द अटेंशन, जो अट्रैक्ट करने वाले कुछ कैबिनेट्स वहाँ पे थे, कुछ अलमारियाँ वहाँ पे थी। दे आर फुल ऑफ कॉइन्स से भरी हुई, एंड क्यूरियोसिटीज उत्सुकता निर्माण करने वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे भरी हुई थी। एंड स्लीफी हेलो चेयर, वहाँ पे एक बड़ी लार्ज आर्म चेयर जिसको हम कह सकते हैं, बड़ी जो आराम कुर्सी होती है, हॉलो चेयर वहाँ पे रखी हुई थी। एंड फेयर टैबलेट्स, कुछ विलक्षण प्रकार की टेबल्स, नॉट टैबलेट्स, कुछ विलक्षण प्रकार के फेयर प्रकार के टेबल्स भी वहाँ पे रखे हुए थे। एंड ब्रोजन्स एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विथ क्वेन टाइल्स ऑल राउंड इट, तो ऐसी चीज़ें, टेबल्स था, ब्रोजन्स जो चीज़ें होती है, इट्स ब्रोजन मीन्स मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, तांबे और कतिल का मिश्रण से बने हुए कुछ चीज़ें वहाँ पे थी। एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस, एक बहुत बड़ी फायर प्लेस वहाँ पे थी, विथ क्वेन टाइल्स ऑल अराउंड इट, उसके आजू बाजू में थोड़ी क्वेन प्रकार की, अनयूजुअल प्रकार की, चमत्कारिक प्रकार की टाइल्स भी थी, तो ऐसी फायर प्लेस वहाँ पे थी। व्हाट रिचनेस, शायद जो ये देख के जो कहने लगी कि व्हाट रिचनेस, सारी चीज़ें कितनी रिच है, कितनी समृद्ध है। सिंकिंग इन टू द डेप्थ ऑफ अ वेलर चेयर एंड गेजिंग अबाउट हर विथ एन एयर ऑफ इंटेंस सेटिस्फैक्शन, खुद वो आराम कुर्सी वहाँ पे जो रखी हुई थी, चेयर रखी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गई और आजू बाजू में सब कुछ देखने लगी, कैसे, इंटेंस सेटिस्फैक्शन के साथ, एक समाधान के साथ वो देखने लगी। थियोडोर लॉरेंस यू ऑट टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, और उसके बाद वो लॉरी से कहने लगी, ये थियोडोर जो यहाँ पे आया है, थियोडोर लॉरेंस, ये लॉरी का ही नाम है, और उसने कहा, थियोडोर लॉरेंस यू ऑट टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, तुम्हें तो ये इस वर्ल्ड में का एक सबसे हैप्पीएस्ट बॉय होना चाहिए, सबसे खुश, आनंदी, हैप्पी रहने वाला लड़का होना चाहिए। सी एडेड इम्प्रेसिवली, उसने अतिशय मतलब इम्प्रेशन के साथ ये बात कह दी। अब फेलो कांट लिव ऑन बुक्स सेड लॉरी, तभी लॉरी कहता है कि कोई भी व्यक्ति, एक आधा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ बुक्स के ऊपर नहीं जी सकता, किताबें हैं इसलिए उसके ऊपर ही वो जी नहीं सकता। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च ऑन अ टेबल अपोजिट, जो के आगे ही एक टेबल रखा होता, उसके ऊपर बैठते हुए उसने अपना जो मुंडी है, हेड हिला के ये बात कह दी कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है बुक की जो बुक्स अगर है तो उसके ऊपर ही नहीं जी सकता। बिफोर ही कुड से मोर अ बेल रैंग, इसके आगे और वो कुछ कहता तभी डोर बेल बज गई। एंड जो फ्लू अप एक्सक्लेमिंग विथ अलार्म मर्सी मी इट्स यूर ग्रैंडपा, और तभी जो एकदम उठ के खड़ी हो गई और
एक डर के साथ वो कहने लगी क्या, मर्सी मी, कंपैशन मी, कि हे भगवान मेरे ऊपर दया करो, इट्स योर ग्रैंडपा, कि तुम्हारा शायद ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, तुम्हारे ग्रैंडपा घर पे आ गए। ये सोच के वो घबरा गई। वेल व्हाट इफ इट इज यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विक्ड। थोड़ा विकेट मीन्स यहाँ पे थोड़ा श्रूड मैनर में या फिर फ्रैंकली, फ्रैंक करते हुए जो लॉरी है कहने लगा, वेल व्हाट इफ इट इज़, अगर ग्रैंडपा भी आ गए तो क्या, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तुम तो किसी से नहीं डरती हो। ऐसा उसने थोड़ा प्रैंक करते हुए, मजाक करते हुए जो से कहा। आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ हिम। तभी जो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत उनसे डरती हूँ, बट आई डोंट नो वाई आई शुड बी, मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, डरना चाहिए वगैरह क्यों, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डरती हूँ। मार्मी सेड आई माइट कम एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, सेड जो कंपोजिंग हर सेल्फ, दो सी केप्ट हर आइज ऑन द डोर। और तभी वो खुद को समझाने लगी कि किस तरह से मैं डरती हूँ वगैरह वगैरह, कि मार्मी भी कहती है, ये कैरेक्टर है, आई माइट कम एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, सेट कि मुझे अब जाना चाहिए। और सेट जो कंपोजिंग हर सेल्फ, खुद को कंपोज करते हुए समझाते हुए कहती है, दो सी केप्ट हर आइज ऑन डोर, और अपनी जो आंखें वो दरवाजे की तरफ ही रखती है। सो स्टूडेंट, टुडे we will stop here. The remaining story we will see in our next video. Thank you.